यूपी में उपचुनाव में सारी सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस कोई भी नहीं लड़ेगी। हमारे साथ उदयवीर जी हैं। उदयवीर जी क्या कहेंगे? आप जो है हम लोगों के मुंह में शब्द रख रहे हैं। कांग्रेस नहीं या समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में सारे उम्मीदवार संयुक्त उम्मीदवार होंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के। सिंबल केवल समाजवादी पार्टी का होगा। दोनों पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार होंगे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको दोनों दल के कार्यकर्ता नेता पूरी ताकत से मेहनत से लड़ाएंगे। ऐसी सहमति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल जी के बीच में बातचीत से बनी है। अच्छा, बातचीत हो गई है और राहुल जी से, प्रियंका जी से, खड़गे जी से, उसके बाद ये फैसला हुआ है कि एक संयुक्त यानी जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनके कैंडिडेट होंगे, सिंबल साइकिल होगा और दोनों मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और मजबूती से लड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से बात हुई है। सब लोगों का माननीय अखिलेश यादव जी के साथ भी डिस्कशन हो गया है और उसी में सहमति बनी है कि समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा। लड़ाएंगे दोनों दल के नेता पूरी मेहनत से और जिता के लाएंगे। इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। भाजपा को रोकने के लिए ये सब किया गया। भाजपा को रोकना क्या है? लड़ाई भाजपा से है। जब इंडिया अलायंस बना है और वो अपना अलायंस बना रहे, तो जिस भावना से इंडिया अलायंस बना है और जिस हिसाब से हम लोग बार बार जगह जगह निर्णय ले रहे हैं, उसी प्रक्रिया में यहाँ भी निर्णय लिया। तो कांग्रेस को कोई नाराजगी नहीं है? पहले वो 5 सीट मांग रहे थे, फिर 3 पर बात आई, फिर 2 पर आप दे रहे थे, तो ये कोई खटास नहीं है? भारी मन से नहीं फैसला हुआ है? कोई नई बात नहीं है। जब भी दो दलों का गठबंधन होता है तो ये वार्ता होती है। ध्यान देने वाली बात है कि आप उस वार्ता को कितनी खूबसूरती से, कितनी सहमति से निपटाते हैं, पटाक्षेप करते हैं, बिना किसी हल्ला गुल्ला, बयानबाजी, नाराजगी के। ये विषय दोनों पार्टी की लीडरशिप ने समाप्त कर दिया है और आगे के रास्ते पर कार्यकर्ताओं को रास्ता प्रशस्त करके भेज दिया है। यही मूल बात है। ये इंडिया अलायंस की तरह नहीं है जहाँ एक रूट है, दूसरे मना रहे हैं, कोई ढूंढने जा रहा है, कोई पकड़ने जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो लीडरशिप की क्षमता अपनी प्रदर्शित करनी होती है, वो इंडिया अलायंस की लीडरशिप ने प्रस्तुत की है कि किस तरीके से जो इश्यूज आए। हर दल अपने लिए सीट मांगता है, हर आदमी के दावे रहते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से समन्वय बनाया जाए, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने तय किया है कि सारी सीटें आप लड़ेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे, सिंबल भी आप ही को होगा और पार्टी के कैंडिडेट भी आप ही के होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, बार बार उसको रिपीट करने से कुछ नहीं होता। संयुक्त उम्मीदवार होंगे, हमारी आपसी सहमति है, सारे लोग मिलकर लड़ाएंगे। इससे पहले भी हमने कहा था कि 80 उम्मीदवार, हमारे समाजवादी पार्टी के 80 के 80 उम्मीदवार होंगे। आपके चैनल पर भी कहा था और हम सबको मिलकर लड़ाएंगे। हमने 80 के 80 को लड़ाया था। ऐसा नहीं कि जहाँ समाज साइकिल का सिंबल था वहाँ अखिलेश जी ने ज्यादा टाइम दिया, जहाँ हाथ का था वहाँ नहीं दिया। सबको दिया, सबके लिए गए और इसी भावना से कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ है। अच्छा, सवाल ये है कि जो मझवा और कटहरी सीट निषाद जी मांग रहे थे, 4 दिन से डेरा डाले हुए थे, लेकिन उसकी घोषणा कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि वहां से उनके प्रत्याशी लड़ेंगे। अब आप जानते हैं, या तो अपनी राजनीतिक भागीदारी, समाज की हिस्सेदारी तय कर लो, या तो कैबिनेट मंत्री बन जाओ। जो जनता के मुद्दे हैं, जो विकल्प हैं, जिनके आधार पर गठबंधन में गए हैं, वो मुद्दे निषाद जी के मुद्दों पे भाजपा नहीं है। मझवा और कटहरी को लेकर संजय निषाद 4 दिन से दिल्ली में डेरा डाले थे। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीट पर अपनी घोषणा कर दी है। क्या हुआ? ये तो संजय निषाद जी बताएंगे क्या हुआ, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। या तो सरकार में शामिल हो जाओ, या तो अपना सामाजिक एजेंडा, अपने समाज की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित कर लीजिए। दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते। अब वो सरकार में उन्हें रहना है, सरकार में रहना है, इसलिए जो भी भाजपा फैसला कर रही है उन्हें मानना है। वरना आरक्षण के विषय पे बेईमानी हुई और ये दल चुप बैठे रह गए। सिर्फ निषाद जी की बात नहीं है, उनके और भी जो सहयोगी दल है उनकी बात है। इसलिए भाजपा जैसे चाहती है वैसे उन्हें चलाती है। सरकार में बने रहने के लिए उन्हें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और सरकार छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे तो फिर इस तरह के सवाल करना बेकार है। मतलब संजय निषाद में सरकार छोड़ने की हिम्मत नहीं है? हिम्मत होती तो वो अपनी सीट, अपना हिस्सेदारी ले नहीं लेते? क्यों नहीं ले पाए? अगर हिम्मत होती तो वो पब्लिक में जाके, उन्होंने टीवी पे कहा मेरा हक है, मुझे सीट मिलनी चाहिए,
और उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उससे पहले ही बैक होना पड़ गया। भाजपा ने एक तरफा काम कर दिया। तो ये सब जो बातें हैं वो ध्यान देने की बातें हैं, इसलिए नहीं कुछ कह पा रहे क्योंकि सरकार में रहना है तो मजबूरी है उनकी कि भाजपा का जो व्यवहार है उसको बर्दाश्त करें। आपको लगता है कि एक बार वो साथ में रह चुके हैं, आपके पार्टी के सहयोग से उनके पुत्र सांसद भी गोरखपुर से रहे हैं, अब आपकी तरफ आ जाएं, बातचीत शुरू कर दें? नहीं, आने जाने का विषय नहीं है। संभावना कुछ है? जब वो ऐसी कोई संभावना नहीं है क्योंकि वो राजनीति में जिस समाज से आते हैं उस समाज में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नेता तो आदमी अपने समाज से होता है, जिस वर्ग की राजनीति करता है, जिन मुद्दों पर राजनीति करता है उनसे होता है। समाजवादी पार्टी का तब भी लक्ष्य पीड़ित शोषित वर्गों को इकट्ठा करना था, इसलिए उनको हमने लिया, उनको सांसद बनाया, बहुत महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ाया, पूरी पार्टी ने लड़ाया। उनको किसी और चीज की तलाश थी। इस पिछले चुनाव में वो अपने समाज के ही व्यक्ति से लोकसभा हारे, किसी अन्य समाज से थोड़े हारे। अगर भाजपा का वोटर उन्हें वोट देता तो जीत न जाते, क्योंकि लोग जानते हैं कि उनके समाज को दिखाने के लिए उनको रखा गया है, पद दे दिया उतना बहुत है। उदयवीर जी, करहल में भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद घर के सदस्य को टिकट दे दिया, घर के सदस्य के खिलाफ, तेज प्रताप यादव के खिलाफ। आप शायद समाज के रिश्ते नातों को जानते नहीं। घर के सदस्य घर के होते हैं, रिश्तेदार घर के नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी 2019 में पत्र लिखकर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको रिश्तेदार की तरह प्रचारित न किया जाए। वो भाजपा में, वो भाजपा के नेता हैं और चुनाव नातेदारी रिश्तेदारी पे नहीं हो रहा है, चुनाव राजनीतिक मुद्दे पे हो रहा है। अत्याचार, अन्याय, शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार का दुरुपयोग, इस पे हो रहा है। चाहे वो रिश्तेदार में लगते हो चाहे कुछ लगते हो, उन्हें इसी बातों का जवाब देना है। तो मुकाबला भाजपा करहल जैसी सीट पे बलि का बकरा ढूंढती है, तो उनके गले में माला पहनाई गई होगी। ठीक है, अभी चुनाव आएगा, जनता जवाब देगी। मुकाबला कड़ा होगा? मुकाबला ही नहीं होगा। करहल में पहले भी मुकाबला नहीं हुआ था, अब बिल्कुल ही नहीं होगा। तो भाजपा घर के सदस्य को ही क्यों मने, रिश्तेदार को ही क्यों उतारना? हर आदमी तैयार भी नहीं होता। तैयार लड़ने से पहले 10 शर्तें रखता है, कहाँ तैयार होता है। एसपी सिंह बघेल साहब लड़े थे तो कैबिनेट मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, मैं मंत्री रहूंगा। कोई और भी लड़ता है, वो शर्त रखता है, भाई मुझे क्यों भेज रहे हो हारने के लिए। तो अनुजेश जी को अपनी लॉयल्टी सिद्ध करनी होगी, नहीं मैं पूरी तरह आपका हूँ, मैं जा रहा हूँ लड़ने। बाकी हार जीत का कोई विषय नहीं है, सब जानते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।